चौहटन बजट को लेकर चौहटन उपखंड मुख्यालय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों तथा सामाजिक संगठनों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस के अधिवक्ता नरेश भादु ने किसानों तथा युवाओं के हित में यह बजट बताया। युवाओं के लिए जिला मुख्यालय पर रोजगार मेला तथा अन्य कई घोषणा की है, जिससे युवाओं के प्रति प्रेरित बजट बताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री महेंद्र सिंह ने बजट को एक चुनावी पुलिंदा बताते हुए कहा, बजट प्रस्तुत करने से पूर्व लीक होने अपने आप में गहरी संवेदनशीलता व्यक्त करता है। उन्होंने कहा, पेपर लीक के साथ साथ बजट लीक होना कांग्रेस के राज में आम बात हो गई है। इससे युवाओं में भारी आक्रोश है। आम आदमी पार्टी के तहसील संयोजक मोतीराम मेड़सा कहा कि बजट एक चुनावी झंझट है, इसको पूरा करने में 10 साल से अधिक समय लग जाता है। केवल चुनावी साल का अंतिम बजट पेश कर वाहवाही लूटने के सिवा इस बजट में कुछ नहीं है। शिक्षाविद लालाराम सेवर ने कहा, यह बजट कर्मचारियों के लिए अच्छा है। पदोन्नति में 8-16-24 का जो स्लेम, इससे कर्मचारियों वर्ग में उत्साह है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दुर्गेश मेघवाल ने बताया, इस बजट में शिक्षा के प्रति इस सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के करनाराम भांबू ने बताया कि राजस्थान में दोनों पार्टियों कांग्रेस तथा भाजपा के दिन लद चुके हैं। राजस्थान की जनता इस बार तीसरा विकल्प देख रही है। आम आदमी पार्टी के 5 राज्य वरण ने इस बजट में सीमावर्ती क्षेत्र के लिए विशेष कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए उपखंड मुख्यालय पर खेल मैदान की घोषणा स्थानीय विधायक जोरों शोरों से कर रहे थे, लेकिन बजट में निराशा हाथ लगी। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भजनलाल ढाका सरकार ने उज्ज्वला लाभान्वित महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने से महिलाओं के प्रति यह बजट बहुत ही शानदार है। कमठा तथा दिहाड़ी मजदूर हेमाराम फुलारिया ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के लिए बजरी महंगी हो गई है, जिससे मजदूरों का काम ठप हो गए हैं। मजदूरों के लिए रोजगार के लाले पड़ गए हैं। की सरकार थी, क्या बजट में ऐसा तो प्रावधान कहीं हुआ है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। इनका कहना अंधेरा छटेगा। इन्होंने अंधेरा किया था। महिलाओं को गैस देके जहां फ्री में देके 1100 रुपये टंकियों के गए, वहां पहले सूरज उगा था उनके लिए, लेकिन वो अस्त हो गया। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये टंकी देकर उनका सूर्य उदय किया है। जो टंकियां फ्री में लेके पड़ी थी, जो गृहिणियों महिलाओं के आंखों में आंसू थे, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज आंसू पहुंच के 500 रुपये की गैस की टंकी रखे वापस उनके जीवन में चमक ला दी है। इनको पता नहीं है कि हमने 1100 रुपये उज्ज्वला फ्री दी थी, तो आपके भाव क्या थे? 1100 रुपये थे टंकी के। जो एक यहाँ पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूँ, यहाँ भराने के लिए सक्षम नहीं थे, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, क्योंकि 1100 रुपये कमाने के लिए बहुत कुछ जरूरत है। एक टंकी के पीछे कितना चाहिए घर में, वो आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 500 रुपए में देकर एक जो आंसू पोंछने का काम किया राज्य सरकार ने, इससे बेहतर इस बजट में कुछ नहीं होगा। रही बात दूसरी, तो पशुओं के लिए जो बीमा योजना की है, और अभी जो इरंडी की फसलें खराब हुई थी शीतलहर के लिए, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी की बात करके स्पेशल गिरदावरी करवाई थी, और उनके पैसे भी शायद उनके खातों में आने वाले हैं। आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक बड़ी कौम से आते हैं, किसानों को पता है ये चीजें। तो इस बजट में भी हमारी सरकार ने बहुत किया है। बहुत शानदार बजट है। विद्यार्थियों के लिए बजट है। शानदार नौकरियां दी गई है। 2 लाख की नौकरियां घोषणा की गई है। आंगनवाड़ियों को नियमित किया जाएगा। और क्या इस बजट से आपको चाहिए, मेरे को पता नहीं। सब हम साथ में, और जो भाई साहब ने बताया वो सब महिलाओं पे या अल्पसंख्यक के हर समुदाय पे अत्याचार हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी हर राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में जो भारत माता का एक नारा लेकर घूम रही है, और आप खुद को एक भारत के नाम की एक खुद मान रही है, उनके ऊपर मैं ये स्थानीय होने के नाते ये बात कर रहा हूँ कि बिसांडिया के अंदर एक शहीद परिवार आज कम से कम 50 दिन हो गया है, वही धरना पर शहीद परिवार सब गांव के मिलकर एक धरने पर बैठा है। उनके ऊपर एक भी कठोर कार्रवाई, जो उस आंदोलनकारी थे उनके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार के नामुमकिन लोगों ने मिलकर एक FIR दर्ज करा दी है। 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग उनके साथ में उनको बाइकआउट करके जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको अंदर। बजट पर और आपकी क्या साहब, पहले तो आप सभी को धन्यवाद। आपने इस प्रकार की बैठक रख के एक बजट के बारे में चर्चा और विचार विमर्श किया जाए। तो मेरा ये निवेदन था कि ये इस प्रकार से जो अभी पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं, ये जो सरकार है जो अभी होटलों में पैक है, और उनके वहीं पूरे 4 साल ही निकल गए, इनको पता ही नहीं चला। और हर भर्ती में हर पेपर लीक हो रहा है। फर्स्ट एड का देख लो, रीट का देख लो, ग्राम सेवक का देख लो, या जो कोई भी पेपर हुए हैं पटवारी के, इन सरकार को पूरा वो खर्चा वहन करके वापस हर पेपर कराना पड़ा। और इस बजट से हमें चौहटन में अग्निशमन होना चाहिए, वो नहीं मिला।
और पिछले वसुंधरा जी की सरकार में जो राजकीय महाविद्यालय खुला था उसमें आज तक न बिल्डिंग बनी है पूरी और न वहीं कोई शिक्षक व्याख्याता जो लगाना चाहिए वो नहीं लगे हैं। और महिलाओं और दलितों पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं। और रही बात बजट की, इसमें हम सरकार से जो ये उम्मीद थी वो उम्मीद अब पूरी नहीं हुई है, सिर्फ लोक लुभावना ये बजट है। धन्यवाद। कि सरकार जब से आई है तब से लेके आज तक लोक लुभावने नारा और लोक लुभावनी बातों के अलावा कुछ नहीं किया है। और राजस्थान की जनता, राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, राजस्थान के आम व्यक्ति के हितों के साथ कुठाराघात के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर पाई है। और स्थानीय मुद्दों की जब बात होती है तो ये कह रहे हैं कि एक कोई पीएचसी सीएचसी का बता रहे हैं, तो एक इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी को सीएचसी में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि यहाँ पर जैसा अभी कुछ समय बताया एक बंधु ने कि कॉलेज की बात, तो कॉलेज स्वीकृत पिछली सरकार ने कराया, 4 साल हो गए, 4.5 साल बीत गए, अभी तक न तो कॉलेज का बिल्डिंग बना है, न ही छात्रों के अध्ययन के लिए कॉलेज में लेक्चरर है, न ही विद्यालयों में शिक्षक हैं, न ही अस्पतालों में डॉक्टर हैं। और इस प्रकार की नाकामियत भरी ये 5 सालों की सरकार बजट प्रस्तुत कर रही है। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो प्रयास इन्होंने 2018 में किया था वही प्रयास इस बजट के द्वारा पुनः किया जा रहा है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और आपको जवाब वोटों के रूप में जनता देगी। ये सरकार बदलेगी। जैसा कि अटल बिहारी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूर्य निकलेगा और अंततः इस बार कमल खिलेगा और लगातार हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बनेगा। पहले की तरह अब बदलाव नहीं, अब कमल ही खिलता रहेगा। और बजट की बात जो आप कर रहे थे पत्रकार महोदय, एक भी जनहित की बात या युवा हित की या युवाओं का जो बजट कहा जा रहा था, ऐसा कुछ भी इस बजट में देखने को नहीं मिला। हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन चोटन के बारे में बहुत कम लोगों ने चर्चा की। चोटन की जनता को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हम लोग क्षेत्र की सारी जनता से मुखातिब होते हैं और जाते रहते हैं। यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और चोटन विधानसभा जो क्षेत्र है, चोटन खुद मुख्यालय से जब हम फागलिया और साता बाखासर तक जाते हैं तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है। और इतनी बड़ी दूरी और जिले से हम दूरी मापते हैं तो कम से कम 150 किलोमीटर पड़ती है। तो यहाँ पे जो अग्निशमन की जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सीमांत एरिया है और यहाँ पे गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती है, धूल भरी, उससे कभी कभार आग लग जाती है और आगजनी की घटना यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होना एक सभी लोगों की ये निराशाजनक है, क्योंकि आग किसके घर में कब लग जाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो घर घर जल कनेक्शन की बात की थी और अभी और की है कि हम 4-5 महीने में इतने कनेक्शन दे देंगे, तो लोगों की यहाँ मूलभूत सुविधाओं में पानी की अभी समस्या है जो है वो वैसे की वैसी है और बिजली की समस्या वो वैसे की वैसी है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ से मतलब जो स्थानीय विधायक है उन्होंने मतलब एक बार ये जो अखबारों में दिला के कहा कि हमने सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया है, लेकिन यहाँ जब आप चोटन से निकलते हैं तो जो सड़कों की हालत है, वो सड़कों की हालत ऐसी है कि रात को उसका ऑर्डर होता है, दूसरे दिन 12 बजे सड़क बनती है और शाम को उखड़ जाती है। ये सड़कें रात दिन हम उस सड़कों पे सफ़र करते हैं और 300 किलोमीटर मेरा रोज़ का सफ़र है, इसलिए वो सड़कों की भी हालत नहीं सुधरी है। बाकी सारी चीज़ों से तो हम उम्मीद ही नहीं करते। तो चोटन की जनता इस बजट से बिल्कुल नाराज़ है। और हम लोग ये जो बारी बारी से जो मतलब चोर चोर मोसेरे भाई पीछे से जो पर्दे के पीछे जो राजीनामा करके जो सरकार बना रहे हैं उसको उखाड़ फेंकेंगे। चोटन में भी आम आदमी पार्टी आएगी और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो मूलभूत सुविधा है वो सारी लोगों को देंगे।